तो चलिए इस लेक्चर में इस टीपी को मजीद पढ़ते हैं कि इससे पहले हमने इस स्विच पे हमने VLAN 1 के लिए प्रायोरिटी 0 कॉन्फ़िगर की थी और इस स्विच के लिए 40 चेन में कॉन्फ़िगर की थी। तो जाहिर है ये रूट ब्रिज सिलेक्ट होगा और ये सेकेंडरी रूट ब्रिज सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको चेक करते हैं। तो इस पे क्लिक करते हैं, इसका सिलाई रहते हैं और यहाँ पे कमांड देते हैं शो स्पैनिंग ट्री। तो आप लोग को यहाँ नजर आ रहा है कि इसका प्रायोरिटी 1 है। तो 1 क्यों है? क्योंकि इसके साथ VLAN 1 का जो वैल्यू है वो ऐड हो गया, तो इसलिए इसका प्रायोरिटी 1 आ गया है। प्रायोरिटी हमने 0 कॉन्फ़िगर किया था, इसके साथ मिला के तो ये 1 हो गया है। इसका मैक एड्रेस ये है और ये रूट ब्रिज सिलेक्ट हो गया है क्योंकि इसका प्रायोरिटी सबसे कम है। इसके बाद चले आगे जाते हैं। तो इस पे हमने 40 चेन में कॉन्फ़िगर किया था। चले चेक करते हैं शो स्पैनिंग ट्री। तो इसको हमने 40 चेन में कॉन्फ़िगर किया था और 1 इसके साथ ऐड किया VLAN 1 के लिए। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 4097। तो ये सेकेंडरी हो गया है और रूट ब्रिज इसका ये है क्योंकि इसका प्रायोरिटी कम है। अगर ये डाउन हो गया, ये स्विच 1 डाउन हो गया, तो इसके बाद ये रूट ब्रिज सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरे कमांड है। तो चले हम इसको रूट ब्रिज सिलेक्ट करना चाहते हैं लेकिन प्रायोरिटी नहीं। अगर हमें प्रायोरिटी का पता नहीं होता तो हम प्रायोरिटी नहीं, तो हम चाहते हैं कि दूसरे कमांड के थ्रू भी ये रूट ब्रिज सिलेक्ट हो जाए। और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल इसको फुल स्क्रीन करते हैं। ठीक है, इसको हमने स्पैनिंग ट्री और हमने VLAN 1 और रूट हमने इसको 2 है। हम इसको प्राइमरी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या सेकेंडरी? तो हम चाहते हैं कि प्राइमरी हो। तो हम जब इसको प्राइमरी करते हैं तो ये इसको बाय डिफॉल्ट इसकी प्रायोरिटी कितनी कॉन्फ़िगर करेगा? इस केस में ये 0 कॉन्फ़िगर करेगा। ठीक है, तो इससे पहले इसकी प्रायोरिटी कितनी थी? इसकी प्रायोरिटी 32,769 इसकी इतनी प्रायोरिटी थी। और अभी इस कमांड के साथ स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट प्राइमरी, हमने इसको कहा कि तुमने अपने ऐप को प्राइमरी करना है। तो चले Ctrl+Z प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमने कमांड देना है शो स्पैनिंग ट्री। तो जब भी ये कमांड मैंने दिया तो इसने इसका प्रायोरिटी VLAN 1 के लिए 0 कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, तो अब 0 और इसके साथ VLAN 1 का जो नंबर है वो ऐड किया तो इसका प्रायोरिटी 1 हो गया। तो अब इसमें कंप्यूटेशन आ जाएगी कि इसका भी प्रायोरिटी भी 1 है और इसका भी 1 है, तो कौन सेलेक्ट होगा? तो फिर हम देखेंगे मैक एड्रेस में, जिसका मैक एड्रेस सबसे कम है तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में स्विच 1 का मैक एड्रेस और स्विच 3 का। तो स्विच 1 का मैक एड्रेस चले देखते हैं। तो इसका मैक एड्रेस जो है इस स्विच 1 है, इसका मैक एड्रेस 00D0। ठीक है, तो मेरे चले यहाँ पे मेंशन भी है 00D0 और इसका मैक एड्रेस 0001। ठीक है, तो हमने इसको पहले भी कॉन्फ़िगर किया था। ये पहले वाले 2 0 तो सेम, इसको स्किप करते हैं। इसके बाद D और इसके बाद 0, तो D और 0 में कौन सा छोटा है? तो ये वाला छोटा है, तो इसका मतलब भी हो गया कि रूट पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि इसके दोनों पोर्ट फॉरवर्डिंग में है और एक पोर्ट ये ब्लॉक हो गया है। क्यों ब्लॉक हो गया? क्योंकि ये सेकेंडरी रूट ब्रिज है, ये प्राइमरी है और इसके बाद जाहिर है ये लास्ट पे है तो इसमें एक पोर्ट ब्लॉक होगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं शो स्पैनिंग ट्री। तो हमने जब वो स्पैनिंग ट्री की थी तो दिस ब्रिज इज द रूट। ठीक है, और ये मैक एड्रेस किसका है? इस अपना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये VLAN 1 के लिए ये रूट ब्रिज सिलेक्ट किया। तो जाहिर है इसके बाद ये VLAN 1 के लिए ये सेकेंडरी होगा। अगर ये डाउन हो गया तो फिर ही ये होगा। मैं चाहता हूँ कि ये सेकेंडरी हो, तो मैं फिर यहाँ पे आता हूँ और कॉन्फ़िगर टर्मिनल स्पैनिंग ट्री VLAN 1 और रूट में इसको कहता हूँ कि तुमने सेकेंडरी सिलेक्ट होना है और फिर यहाँ पे चेक करते हैं शो स्पैनिंग ट्री। तो अब इसने इसके साथ कॉन्फ़िगर किया। ये बाय डिफॉल्ट कितना होता है? ये 32,769 होते हैं, तो इसने इसका इससे 4000 कम कर दिया। ठीक है, लेकिन ये फिर भी सिलेक्ट नहीं होगा क्योंकि इससे इसका प्रायोरिटी कम है, इसका प्रायोरिटी कम है तो ये सेकेंडरी होगा। तो अगर हम रियल में जब ये सारे पे प्रायोरिटी सेम हो 32,000 32,000 32,000 और हम एक पे ये देते हैं और दूसरे पे ये देते हैं तो एक प्राइमरी सिलेक्ट होता है और एक सेकेंडरी सिलेक्ट होते हैं। अगर हम किसी स्विच का 0 रखते हैं प्रायोरिटी तो हमेशा अगर इसका मैक एड्रेस लो हो तो ये हमेशा फिर ये रूट ब्रिज होगा। इसको हमने आज जो पढ़ा तो एक VLAN 1 के लिए। अगर हम इसके बाद मल्टीपल VLAN क्रिएट करना चाहें तो ये सारे VLAN के लिए एक ही स्विच ये रूट ब्रिज होगा या सेकेंडरी होगा या नॉन रूट होगा।